अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान, उसका फ़ज़ल, फिर वालिदैन और असातिज़ा की मुस्तजाब दुआएं, फिर आप मुख़लिसीन की दुआओं का सदक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर एक मरतबा इस आजिज़ और गुनहगार को अपने और अपने हबीब के शहर की हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शे। हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब होकर ये आजिज़ चहारशंबे के दिन सुबह सुबह फिर अपने शहर हाजिर हुआ। हदीस पाक में आता है, हाजी हज से फारिग होकर जब वापस आता है तो वापस आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुआ से करना चाहता हूँ, जामी दुआ से, जिसमें तमाम दुआएं शामिल और दाखिल हो जाती हैं। एक मरतबा आप हज़रात आमीन कह दें ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए, हुक्म पर भी अमल हो जाए, दुआओं का ज़ख़ीरा भी हम तमाम को हासिल हो जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आम तौर पर हज़रात हुज्जाज किराम जब हज को जाते हैं तो जाकर जब वापस आते हैं तो तमाम दोस्त अहबाब मुताल्लिक़ीन एक सवाल करते हैं पहली मुलाकात के वक्त, हाजी साहब सफ़र कैसा था? करते नहीं करते? मुझे इस वक्त ये सवाल और इस सवाल का जवाब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना याद आ रहा है कि वालिद साहब हज़रत मौलाना PM ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज से वापस आने के बाद इस सवाल पर एक लंबा खिताब फरमाया। फरमाया हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ये सवाल हाजी से न करो कि सफ़र कैसा था, इसलिए कि दुनिया में जितने लोग जितने मकासद के साथ सफ़र करते हैं, समझ में आ रही है बात? दुनिया में जितने लोग जितने मकासद के साथ सफ़र करते हैं, कोई तिजारत के लिए सफ़र करता है, कोई किसी से मुलाकात के लिए सफ़र करता है, कोई सैर व तफरीह के लिए सफ़र करता है, कोई सियासी मकसद के लिए सफ़र करता है। सफ़र के कई अक़साम हज़रात फ़ुक़हा ने भी लिखा है और आप हज़रात भी जानते हैं और आपको भी ऐसे असफ़ार करने का मौका मिला हुआ होगा। दुनिया में जितने लोग सफ़र करते हैं, जितने मकासद के साथ सफ़र करते हैं, उन तमाम असफ़ार में हज और ज़ियारत के सफ़र से बेहतर कोई सफ़र नहीं है। हज और ज़ियारत रसूल मक्के और मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के सफ़र से बेहतरीन सफ़र वहदहू ला शरीक की कसम कोई सफ़र ही नहीं है। और इस सफ़र का मुआज़ना और इस सफ़र का मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि अहादीस में आता है सफ़र करो, सफ़र में सेहत है। अगर किसी को कोई बीमारी दायमी लग जाती है तो उसके इलाजों में से एक इलाज है कि एक सफ़र हो जाए, क्योंकि हवा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो तब भी सेहत की ज़मानत आ जाती है। मेरे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमारी के अय्याम में भी बहुत सफ़र करते थे। अदबन और मोहब्बत के साथ हम बहुत रोकते थे उनको, लेकिन हमारे रोकने में एक हद थी, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना
अशाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, क्योंकि हज़रत अमीर शरीयत है, इल्म में, अमल में, उम्र में, मकाम में, मर्तबे में बहुत बड़े हैं। मुझे उम्मीद थी कि हज़रत की बात वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर सुनेंगे। एक रास्ता था वालिद साहब को सफ़र से रोकने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सीधे हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ और मैं अपना मकसद हज़रत के सामने रखा। हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत नासाज चल रही है, फिर भी सफ़र नहीं छोड़ रहे हैं। रोकता हूँ, रुकते नहीं। अदब और एहतराम आगे बढ़ने देता नहीं। आपकी खिदमत में हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हुक्म फरमा दे तो ज़रूर वालिद साहब सफ़र से रुक जाएंगे। और मुझे उम्मीद थी तबीयत को सामने रखकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर वालिद साहब को रोकेंगे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी गुजारिश को सुनकर फ़ौरन फरमाया कि अजीज़म, आप मौलाना को सफ़र से न रोकें, उनकी सेहत ही सफ़र में है। और हदीस में भी सफ़र में सेहत ही का हुक्म आया है। सफ़र है ही एक बहुत अच्छी चीज़, लेकिन उन तमाम सफ़रों में सबसे बेहतरीन जो सफ़र है वो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा का। इसीलिए हदीस में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इबादत और सवाब की नीयत से सिवाय 3 मस्जिदों के किसी और जगह पर सफ़र करना नहीं। हदीस पर ज़बरदस्त बहस, उलमा का इख्तिलाफ, इल्मी बहसें, जो समझ सकते हैं आप वो समझाने की कोशिश करूं मैं। वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब, वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब, वहाँ जाएंगे ज़्यादा सवाब, वहाँ जाएंगे ज़्यादा सवाब। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर मस्जिद में सवाब रखा है। आप अपने अपने इलाके की मस्जिदों में नमाज पढ़ो, और कोई दीनी गर्ज है तो वो अलग बात है। हाँ, आका ने फरमाया, सवाब ज्यादा हासिल करने की अगर नीयत हो तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों में तुमको जाने की इजाजत है। एक मस्जिद हराम मक्कतुल मुकर्रमा, सवाब अपनी नमाज का बढ़ा कर पाना चाहते हो तो तुम वहां जाकर नमाज पढ़ो, क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया, तुम्हारे अपने इलाकों की मस्जिद में नमाज पढ़ोगे 10 गुना ज्यादा सवाब, 27 गुना ज्यादा सवाब, 50 गुना ज्यादा सवाब। लेकिन मस्जिद हराम में, मक्कतुल मुकर्रमा में अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। यहाँ मुझे एक नौजवान के सवाल का वाक़िया याद आ रहा है। एक नौजवान पूछे, हजरत यहाँ नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाजों का सवाब कटे ना? नहीं, बोला कटे नहीं भाई, है कटे में डाउट, कते में कते नहीं, पक्का 1 लाख नमाजों का सवाब। उन्हें बोल रहा, मेरी जिंदगी में जितने नमाज़ें छूटे वो आधा हो जाती हैं। कि हजरत पूछता है, सवाब अलग, अदा अलग। सवाब अलग,
अदा अलग। आका ने फरमाया सवाब अगर ज्यादा हासिल करना चाहते हो तो मस्जिद हराम में जाकर नमाज पढ़ो, मस्जिद हराम को जाने के लिए सफ़र करो। तुम्हारा ये सफ़र अल्लाह के नज़दीक भी मकबूल हो जाएगा। 1 लाख नमाजों का सवाब। उसके बाद आका ने फरमाया मस्जिद हराम के अलावा फिर अगर कहीं तुम सवाब ज़्यादा पाने की नीयत से सफ़र करना चाहते हो तो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी को आओ, क्योंकि मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ने से 50,000 नमाजों का सवाब। फिर आका ने फरमाया सवाब ज़्यादा पाने की नीयत से अगर तुम कहीं नमाज पढ़ना चाहते हो, सफ़र करना चाहते हो, मस्जिद अक्सा को जाकर नमाज पढ़ो सवाब की नीयत से, इसलिए कि मस्जिद अक्सा की एक वक्त की नमाज का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर। इसके अलावा कहीं सवाब ज़्यादा पाने के लिए सफ़र करने से खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। इसीलिए वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस सफ़र के बारे में सवाल ही मत करो कि सफ़र कैसा था। सफ़र 4 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के। एक सफ़र भी अच्छा, मुसाफिर भी अच्छा, दूसरा सफ़र अच्छा, मुसाफिर खराब, तीसरा सफ़र खराब, मुसाफिर अच्छा, चौथा सफ़र भी खराब, मुसाफिर भी खराब। इन 4 किस्मों में ये सफ़र पहला सफ़र है जो सफ़र भी अच्छा है, मुसाफिर भी अच्छा है। ये सवाल मत करो कि सफ़र कैसा था हाजी साहब, क्योंकि जितने सफ़र दुनिया में है उन तमाम असफार में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब और बेहतरीन सफ़र यही है। और ये वाहिद सफ़र है जहां जाने से आदमी थकता नहीं। ये वाहिद सफ़र है जहां जाने से आदमी उकताता नहीं। और ये वाहिद सफ़र है, इस सफ़र की इबादत सिवाय इस सफ़र के कहीं और होती नहीं। ये वाहिद सफ़र है। एक इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतों में ऐसी रखा है जिसको अदा आदमी जहां चाहे वहां नहीं कर सकता। इबादतों की 2 किस्में। एक किस्म वो जिसमें सिर्फ जान खर्च होती है, जैसे नमाज और रोज़ा। नमाज पढ़ेंगे 1 पैसा खर्च नहीं। ये जो इजाफी जो खर्च है ना, ये ना भी हो तो आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे अहम इबादत, लेकिन 1 पैसा खर्च नहीं होता। दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब की इबादत करते वक्त पैसा खर्च ना हो सिवाय इस्लाम के। इसका बहुत अहम और पहला रुकन जो नमाज है ईमान के बाद, उसके अदा करने के लिए बंदे को 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। फ्री में आओ, फ्री नमाज पढ़ो। वुज़ू के लिए पैसा खर्च नहीं होता, नमाज के लिए पैसा खर्च नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं
जानी इबादत। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फ्री है, अहम है, असल है, फिर भी लोग अदा नहीं करते। वो इबादत जिसमें कम से कम 200 रुपये खर्च होते हैं, इशारा मेरा समझे आप, मैं कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आपको, जिसमें कम से कम 200 रुपये खर्च होते हैं दूसरी कौम के लोगों को, उसे अदा करने के लिए लोग क्यों में खड़े हुए होते हैं। वो इबादत जो हकीकी इबादत है, हकीकी रब की इबादत है, जिसे अदा करने के लिए बंदे को एक पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, आज वही इबादत के अदा करने में उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोताही करता है। मैंने हरमैन शरीफैन में एक बात खास तौर पर नोट किया। सबसे पहले जब हाजिर हुआ था, याद होगा अकरम को, मस्जिद सुबहानिया में था जो सबसे पहले मैं मक्के मुकर्रमा में हाजिरी दी, मदीने मुनव्वरा में हाजिरी दी। आने के बाद मैंने एक जुमला कहा था कि यहाँ के और वहाँ के दोनों मुल्कों के और मस्जिदों के दरमियान के फ़र्क में से एक फ़र्क ये है कि मस्जिद हराम हो के मस्जिद नबवी, वहाँ का और यहाँ का फ़र्क क्या है। यहाँ की मस्जिदों में नमाज मुसल्लियों का इंतज़ार करती है, वहाँ के मस्जिदों में मुसल्लियाँ नमाज का इंतज़ार करते हैं। याद आ रहा है मैंने कहा था, फ़र्क ये है, यहाँ के मस्जिदों में नमाज मुसल्लियों का इंतज़ार करती है, वहाँ के मस्जिदों में मुसल्लियान नमाज का इंतज़ार करते हैं। 2-2 घंटे पहले आकर बैठते हैं, 3-3 घंटे पहले आकर बैठते हैं, पूरी रात नमाज का इंतज़ार करते हैं। ज़ोर की नमाज का इंतज़ार होता है, असर की नमाज का इंतज़ार होता है, मगरिब और इशा की नमाज का इंतज़ार होता है। रब्बे काबा की कसम, पहली सफ की फजीलत का जो इजहार अगर कहीं होता है वो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में होता है। आका ने फरमाया, पहली सफ मस्जिद की सबसे ज्यादा महबूब और मकबूल जगह है अल्लाह तबारक व तआला को। बाद वालों को, पहली सफ वालों से सवाब जरा कम मिलेगा, फिर पीछे वालों को पहली और दूसरी वालों से सवाब कम मिलेगा, फिर पीछे वालों को ऐसे ही सफ़ों के सवाब में कमी होती जाएगी। पहली सफ का सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सफ के सवाब को अल्लाह तबारक व तआला अगर बंदों के सामने इजहार कर दे तो जगह पकड़ने के लिए लोग अपनी अपनी तलवारों को बाहर निकाल लेंगे। आज हमारा हाल क्या है, हमारी मस्जिदों में पीछे आकर बैठना हमारी पसंद, ताखीर से आना हमारे मुआशरे और माहौल का मिजाज। हरमैन शरीफैन का हाल क्या, नमाज मुसल्लियों का नहीं, मुसल्लियां नमाज का इंतजार करते हैं। गर्ज आगे बढ़े, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ में नमाज पढ़ने की फजीलत बताइए, कोशिश करो आप हजरात भी। नमाजों की इबादतों की किस्में अलग, एक इबादत इसमें एक पैसा खर्च नहीं होता, और एक इबादत भी है जिसमें भी पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ जानी जान, वो भी रोजा। नहीं ना हजरत, खजूर में पैसा खर्चा होता, समोसे में पैसा खर्चा होता, ये शरई खर्च नहीं है, तबई खर्च है। ये शरई खर्च नहीं है, ये तबई खर्च है। ये गरीब ऐसा हो जिसके पास रोजाना खाने के चीज़ों के अलावा किसी एक्स्ट्रा चीज़ की कीमत ना हो, वो रोज़ा रखता है, उसे खजूर इफ्तार के लिए मुयस्सर ना हो, वो अपने घर के पानी से इफ्तार कर लेता है, तब भी उसका रोज़ा अदा हो जाता है। रोज़ा भी माली इबादत नहीं,
नमाज भी माली इबादत नहीं, ज़कात सिर्फ माली इबादत है, जानी इबादत नहीं। ज़कात अदा करने के लिए आपको पैसा निकाल कर देना पड़ता है, चाहे तुम्हारे घर में दो, चाहे तुम्हारे दुकान में दो, चाहे चलते चलते दो, जहां बैठे हैं वहां दो, आपकी ये इबादत अदा हो जाएगी। लेकिन एक इबादत है जिसका नाम हज, ये सिर्फ जानी इबादत भी नहीं और ये सिर्फ माली इबादत भी नहीं। इस इबादत में अल्लाह ताला ने जान और माल दोनों को जमा कर दिया। इसमें जान भी कुर्बान होता है, इसमें माल भी कुर्बान होता है। एक खास बात इस इबादत की और एक खास बात सुने इस इबादत की, नमाज जहां चाहे आप पढ़ो अदा हो जाएगी, चाहे फर्ज, चाहे वाजिब, चाहे सुन्नत, चाहे नफिल। लेकिन फर्ज नमाजों को मर्दों के लिए मस्जिद में पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब है। बाई चांस अगर किसी को फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ने का मौका ना मिले वो अपने घर में पढ़ लेता है, उसका फर्ज अदा हो जाता है, मस्जिद में ना पढ़ने का गुनाह होगा, लेकिन इबादत तो अदा हो जाएगी। नमाज के पढ़ने के लिए एक ही शर्त है, जगह पाक हो। दूसरे शराइत अपनी जगह पर रखो, लेकिन वो जगह यहां वहां नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझे और मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खास चीज़ें अता फरमाई है उनमें से एक क्या है, दूसरे नबियों की उम्मत के लिए नमाज पढ़ने के लिए अपने अपने जगहों में जगह तय करना पड़ता था, लेकिन मुझे और मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने पूरे रुए ज़मीन में हर जगह नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन शर्त यह है कि जगह पाक हो। कोई जगह गंदी है, नमाज नहीं पढ़ सकते, उस जगह को पाक करके उस जगह में भी नमाज पढ़ सकते हैं, पाक करने से अदा हो जाएगी। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आपको यहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना शर्त नहीं। बेंगलुरु वाले बेंगलुरु में नमाज पढ़े, मैसूर वाले मैसूर में नमाज पढ़े, हासन वाले हासन में नमाज पढ़े, कर्नाटक वाले कर्नाटक में नमाज पढ़े, आंध्रा वाले आंध्रा में नमाज पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिलनाडु में नमाज पढ़े। ये इबादत हर जगह अदा हो जाती है। रोज़ा भी, रोज़ा रखने के लिए आपको यहाँ जाना वहाँ जाना कोई शर्त नहीं, जहाँ आप हैं वहाँ आपका रोज़ा अदा। सफ़र में इजाज़त है, छोड़ सकते हैं, फिर भी रख लेना बेहतर है। बेंगलोर में है, बेंगलोर में रोज़ा रखो, मंडिया गए, मंडिया में रोज़ा रखो, आगे कहीं और आपका सफ़र है वहाँ रोज़ा रखो। रोज़ा रखने के लिए जगह की शर्त नहीं। फ़र्क बता रहा हूँ, इबादत की अहमियत बता रहा हूँ। इबादत की पहले इबादत की अहमियत समझो। एक हाजी हज को जाकर आता है, खजूर ज़रूर सवाल करते हैं, जमजम का ज़रूर सवाल करते हैं और सफ़र का सवाल करते हैं। दो बातें बताना चाहता हूँ आज मैं, समझो पूरी तवज्जो के साथ। इबादत को पहले समझो, इबादत को। रोज़ा जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं आप, ज़कात जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं आप। मैं बेंगलोर में हूँ, मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज है। अगर मैं किसी सफ़र में गया, वहाँ पर मेरे पास माल, साल पूरा हो गया, मैंने अपनी ज़कात को वहाँ के गुरबा व फुकरा पर तकसीम कर दिया तो मेरी ज़कात अदा हो गई। ज़कात अदा करने के लिए वापस गांव को आना ज़रूरी नहीं।
आकर मेरे रिश्तेदारों को देता हूँ ये अलग बात है, आकर अपने इलाके के गुरबा व फुकरा को देता हूँ ये अलग बात है। लेकिन ज़कात आप जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं, नमाज जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, रोज़ा जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है आप जहाँ चाहे वहाँ अदा नहीं कर सकते। और दुनिया में कहीं होता भी नहीं। कुछ झूठे और मक्कारों ने दीन का सौदा किया, मोहब्बत में दीन का जनाजा उठाया, दिमागों को खराब किया, अकीदों को बदला। जो इबादतें खुदा के साथ जुड़ी हुई है उन इबादतों को बंदों के साथ जोड़ा। और आज भी कुछ लोगों का दिमाग है इस किस्म के फसाद में मुब्तला है। जैसा कि साफ बात है, और इस मसले में, इस गलत अकीदे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुब्तला। बात सुने होंगे आप इस आदिश से भी और दूसरे उलमा से भी, उलमाए हक से भी आपने सुना होगा, अमीरों का हज मक्के में होता है, गरीबों का हज अजमीर में होता है। अजमेर में वली की ज़ियारत हो सकती है, हज नहीं। वली की ज़ियारत हो सकती है, हज नहीं। और आज भी इस किस्म के गलत प्याले पिलाए जाते हैं। अमीरों का हज मक्के में होता है, गरीबों का हज फुला और फुला होता है। कर्नाटक के अंदर एक शहर है, नाम बोलूं? नवा नवा आपको हूं। कुर्ची। हक बोलो, हक सुनो, दीन सलामत रहेगा। जहां हक बोला नहीं जाता और जहां हक सुना नहीं जाता, वो नाम के रह जाते हैं, उनके अंदर से हकीकत खाली हो जाती है। मैं आज सिर्फ आपके सामने फजाइल बताऊंगा, इबादतों का मकाम बताऊंगा, चलते चलते हालात बताऊंगा। आइंदा जुमा या इंशाअल्लाह ताला बात की जुमा हालात बताऊंगा। लेकिन इतना इशारा तो सुनते जाओ, खुदा मेरे मुल्क भारत को सलामत रखे। मैंने काबे पे हाथ रखकर मुल्क के लिए दुआ की है। इससे ज्यादा हमारे अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हक बयान हो रहा है, हमारे मुल्क भारत में हो रहा है। सलामत रखे अल्लाह ताला हमारे मुल्क भारत के उलमाए किराम को। इनके अंदर आज भी रब्बे काबा की कसम मुझे हजरत अबू बकर की जुर्रत नजर आती है, हजरत उमर की जुर्रत नजर आती है, उस्मान और अली की जुर्रत नजर आती है। दूध का दूध, पानी का पानी बयान करने की अगर सारी दुनिया में किसी मुल्क के उलमाए किराम के अंदर ताकत है तो उस मुल्क का नाम है भारत। हक बोलना, हक सुनना, ये दीन की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया है। एक शहर है कर्नाटक के अंदर, मुल्क के अंदर, मैं जाता आता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा जाता हूँ वहाँ पर। जब पहली मरतबा गया तो मुझे वहाँ के हजरात उलमाए किराम ने उस गांव की पूरी तहकीक और तारीख भी बताई और कुछ मकामात मुझे दिखाए। ज़हन में बिठाओ, अपने बच्चों को असबाक पढ़ाओ, नमाज कहाँ हो सकती है बताओ, रोज़ा कहाँ होता है बताओ, ज़कात कहाँ होती है बताओ, हज कहाँ होता है बताओ। 2-3 मिनट के बाद एक बात मैं बताऊंगा, पहले इस बात को सुन लो। जब मैं पहली मरतबा कुर्ची को गया था, वहाँ
तो मुझे वहाँ के उलमा ने वहाँ की तारीख बताई, कुछ मकामात बताए। उसमें से एक मौलाना ने मुझसे कहा कि मौलाना, यहाँ के लोगों का एक अकीदा है, यहाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह वालों की कब्रें हैं। होना चाहिए, अल्लाह वालों की खबरें हो, मैं इनकार नहीं करता। अब खबर सही है कि गलत है अल्लाह ही बेहतर जानता है, कौन झांक कर देखे। और हमारे नज़दीक बड़े अल्लाह वाले की खबर की अलामत क्या है? जिसकी खबर पुख्ता हो, मजबूत हो, जबरदस्त गुंबद हो, घेरे हो, डेरे हो, फूल हो, उत्पत्ति हो। दुनिया का कितना ही बड़ा वली क्यों न हो, नबियों के मकाम तक पहुंचना तो दूर की बात, सहाबा के खदमों तक भी नहीं पहुंचेगा। पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत बड़े पीर है। लेकिन जब मुकाबला सहाबा से हो जाए, सहाबा के जिस्मों पे जो धूल पड़ी है, उस अजमत को भी किसी की गौसियत नहीं पहुंच सकती। अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि अलैह क्यों ना हो, बायजीद बुस्तामी ही क्यों ना हो, ख्वाजा गरीबन नवाज ही क्यों ना हो, बंदे नवाज ही क्यों ना हो, साबिर किलियरी ही क्यों ना हो, फुला और फुला ही क्यों ना हो, वली वली ही होता है, सहाबी सहाबी ही होता है। आज हमारे नजदीक वली की पहचान क्या है? जो झूठे दावे करे, गलत करतब दिखाए। आजकल तो उनके झूठे होने का वाज़े सबूत क्या है? वो डांस भी कर रही है। मैं क्या कहूं अकरम, ये गलत लोगों ने अच्छा लिबास पहनकर, जुमला गौर से सुने, ये गलत लोगों ने अच्छा लिबास पहनकर जो गलत काम दिखाए हैं, उसकी वजह से हरमैन शरीफैन में अच्छा लिबास भी इस वक्त बदनाम हो रहा है। तवज्जो चाहता हूं शरीफ साहब, सफर से आने के बाद आवाज में फर्क आया, लेकिन आपकी मोहब्बत के खातिर हाजिर हो गया। तबीयत को साथ लेकर चल रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। गलत लोगों ने अच्छा लिबास इस्तेमाल किया और गलत काम किए। लिबास अच्छा है तो काम अच्छे करो, काम अगर खराब है लिबास छोड़ो। इमामा गलत है, पीरी मुरीदी गलत है, तसव्वुफ गलत है, मारिफत गलत है, तरीक़त गलत है, लंबे झुब्बे गलत है, टकने से ऊपर का लिबास गलत है, सफेद इमामा गलत है, हरा इमामा गलत है, काला इमामा गलत है। सबका सबूत है। तसव्वुफ का सबूत है कुरान और हदीस में, मारिफत का सबूत है कुरान और हदीस में, तरीक़त का सबूत है कुरान और हदीस में, सफेद इमामे का सबूत है कुरान और हदीस में, काले इमामे का सबूत है कुरान और हदीस में, हरे इमामे का सबूत है हदीस पाक में। अल्लाह अकबर। पीरी का सबूत है, मुरीदी का सबूत है, हल्के का सबूत है, खानखा का सबूत है, जिक्र का सबूत है, तस्किये का सबूत है, मुराकबे का सबूत है। लेकिन गलत लोगों ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके गलत करतब दिखाए, गलत आमाल दिखाए। आज हरमैन शरीफैन में अच्छा लिबास बदनाम हो रहा है। एक आदमी टोपी के बगैर जाता है तो पुलिस उतनी तवज्जो नहीं करती, टोपी के साथ जाता है तब भी तवज्जो नहीं करती। इमामा पहन कर जाता है तो पूरी पुलिस अलर्ट हो जाती है। आपको तजुर्बा हुआ होगा, रोज़े अक़दस के सामने से गुजरते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, दरबार रिसालत है,
अभी मैं मदीना भी शुरू नहीं किया, मक्का भी शुरू नहीं किया, इबादत की अहमियत बता रहा हूँ। रोज़े अक़दस, प्यारे आका को इमामा, अल्लाह वालों को इमामा पसंद, आका की सुन्नत है इमामा। रोज़ा अक़दस के सामने से टोपी के बगैर से गुजरते हैं, पुलिस तवज्जो नहीं देती, वहाँ खड़ने वाले खुद्दाम व दरबान तवज्जो नहीं देते, टोपी पहनकर जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, कैमरा पकड़ते हुए जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, चप्पल लेकर जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, और कुछ करते हुए जाते हैं, तवज्जो नहीं देते। इमामा पहन कर जाता है, पुलिस तवज्जो करके एक सलाम करने का बराबर मौका भी नहीं देता, हाजी रूह रूह कहकर धकेल देता है। क्यों? उनको मालूम हो गया और उन तक ये कब्रें पहुंचाई गई है, ये 60 क्लब पहुंचाए गए हैं। इमामे वाले ऐसे होते हैं, छुपे वाले ऐसे होते हैं, हिंदुस्तान वाले ऐसे होते हैं, पाकिस्तान वाले ऐसे होते हैं, इसलिए उनके साथ वहाँ इमामे देखकर वो सलूक किया जाता है जो सलूक हरगिज़ जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसे झूठे और मक्कार लोगों के बढ़ने का जरिया भी हम तो नहीं बोलूँगा मैं, अल्लाह ने हमको बचा कर रखा है, आप भी नहीं बोलूँगा। आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसे दज्जालों को बढ़ावा देकर उम्मत का नाम बदनाम किया है। हम मदारिस अरबिया में एक किताब पढ़े फारसी जुबान की, हिकायात लतीफ़, उसमें फारसी जुबान में वाक़ियात हैं, बड़े नसीहत आमूज़ वाक़ियात। उसमें से एक वाक़िया क्या था, एक शिकारी एक बकरी को शिकार करके जा रहा था। बकरी तड़प रही थी, करीब से एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला, इमामे वाला गुजरा। बकरी ने उससे पुकार कर कहा, भाई बचा लो। वाक़िया तमसीली वाक़िया, भाई बचा लो बचा लो। अब ये दाढ़ी वाले डुट्टे वाले ने उस शिकारी से उस बकरी को बचाया, अपने घर लाया। बकरी ने भी सोचा कि वाक़ियतन दाढ़ी वाले ऐसे ही होते हैं, डुट्टे वाले ऐसे ही होते हैं, रहीम होते हैं, करीम होते हैं, बद बचाऊ का काम करते हैं। थोड़ी देर नहीं गुजरा, वही आदमी अपनी छुरी तेज कर रहा था बकरी को ज़बह करने के लिए। अब बकरी परेशान हो गई, सोचने लगी वो पकड़ा तो पुकारा मैंने इसे, अब ये भी वही करने जा रहा, अब मैं पुकारूं किसे, अब मुझे बचने का कोई चारा नहीं है। तो उसने उस डोपी वाले डुट्टे वाले से कहा कि भाई तू तो ज़बह करेगा, अब तेरे से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, बस एक गुजारिश ये है कि आइंदा किसी की मदद इस लिबास में न कर। तू नहीं, तेरा लिबास बदनाम। लोगों ने बदनाम किया, इबादतों को बदनाम किया, नमाज को बदनाम किया, रोजे को बदनाम किया, ज़कात को बदनाम किया, हज को भी बदनाम किया। वो इबादतें जो खुदा के साथ जुड़ी हुई है, उन इबादतों को बंदों के साथ जोड़कर पैसे हड़पे, खत्म होने वाली इज्जतें कमाई, ऐश में मुब्तला हुए। हज की खुसूसियत सुनो, इस साल तो अकरम साहब इतना तजुर्बा हुआ, इतना तजुर्बा हुआ, इतना तजुर्बा हुआ, मेरे रब का करम है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मुलाकात हुई, कई मजलिसों में बैठना पड़ा,
मसाइल की मजलिसें मुनक़िद हुई, सीखने सिखाने का मौका मिला। कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, जियारत हो सकती है, हज नहीं हो सकता। कुर्ची को गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ का पूरा तारुफ कराया, तारीख बताई, और एक मौलाना ने मुझसे कहा कि मौलाना, यहाँ के लोगों का और अतराफ व अकनाफ के गलत और बुरे अकीदे रखने वालों का अकीदा ये है कि इस शहर में तकरीबन 39 औलिया की कब्रें हैं। 39 मतलब 39, 30 पर 9 औलिया की खबरें अगर हो, शहर मुक़द्दस बन जाता है। मेरे नबी तो नबी है अपनी जगह पर। ज़रा एक हाथ हटकर मैं कहना चाहता हूँ, नबी का मुकाबला उम्मत से कहाँ है? जब आम नबियों का मुकाबला उम्मत से नहीं हो सकता, इमामुल अंबिया का मुकाबला उम्मत से कहाँ? 30 पर 9 औलिया की खबरें किसी शहर में हो, शहर मुक़द्दस बन गया। जानते हो मदीना क्या है? जहाँ के कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा की खबरें। मक्के मुकर्रमा कौन सा शहर है जहाँ कई सौ सहाबा की खबरें हैं? कब्रिस्ताना भी क्या ही मालूम, देखे तो मर जाओ कता जान। यहाँ के कब्रिस्ताना देखे तो घर को आपको उतारा करो कता जान। हौल धड़का, देखे होंगे देखने वाले। मैंने दिल खोल कर दुआएं दी आपको। मेरा रब गवाह है, ना मैं किसी मौके में आप लोगों को दुआ के वक्त खुदा की कसम भूला नहीं। जिनके नाम याद थे मैंने नाम लेकर दुआएं की, जिनका नाम याद नहीं मैंने जुमला सबके लिए दुआ किया। मस्जिद उमर फारूक के मुसल्लियों की खुसूसी दुआएं भी हुई है, आम दोस्त अहबाब के लिए भी दुआएं हुई हैं। कोशिशें करो, सबसे पहले हज उम्रे का इंतजाम करो। यहाँ ईमान और इस्लाम को देखे बगैर अमल करना पड़ता है, वहाँ तो इस्लाम भी नज़र आता है, ईमान भी नज़र आता है। जल्दी करो। और तो भी सुनती होंगी इंशाअल्लाह ताला। कब्बारी से हजरत दिल्ली लग रहा नहीं हजरत। एक आपा फोन करी, मैं बोलिया आपा मैं तो आता नहीं, तू आ जा यहाँ। मोहब्बत है। और तो से भी कहना चाहता हूं, जेवरात थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकती है, थोड़ा थोड़ा करके हज नहीं कर सकती। अजी नौशो बोलता आपको, अजी जबरदस्त जगह आपको है। 1.CR वो भी कोड वर्ड 1.CR वैसा कर दो। 1,50,00,000 नहीं महमूद, 1.5 CR 1,50,00,000। मेरे पास 1 करोड़ ही 50 लाख एडजस्ट नहीं। तुम्हें की फिक्र करते हैं जी, लियो मेरा जेवर है। देती नहीं देती अजी। हाजी साहबा हज को जाकर कर मक्के मदीने की तारीफा पर तारीफा करे। हज को जाकर आने के वास्ते 7-8 लाख रुपए असल खर्च हो रहा है, मेरे पास 5 लाख ही। जवाब ये नहीं आता, कमा को जाने, ये आता जवाब।
जल्दी कहीं को जी, अल्लाह कब देता कि तब जाएंगे, देकर है फिर भी बोलती अल्लाह कब देता कि तब जाएंगे। जब देकर है घर का लेने का वक्त आता है, ये जवाब नहीं आता अल्लाह कब देता कि तब लेंगे। नक्को जी अव्वल ले लो, क्या की जमीना महंगे हो रिंकते, जाओ। मुझे 2 सवाल का जवाब बहुत तकलीफ देता है। मैं तकरीबन कई जगह पर अर्ज कर दिया। एक, शादी, बच्चे जवान हो जाते हैं, शादियों के बारे में सवाल होता है, क्या हाजी साहब आखिर कब दावत, इशारा, बच्चे को खड़ा लेको कब दावत की, तो क्या चहलम की दावत थे? अरे बोलो रे बा, शादी की। जवान बच्चे को खड़ा लेको बाबा को कब दावत पूछे तो मतलब चहलम, 7वां 20वां 25वां शादी। बाबा फौरन जवाब देता, क्या देना, क्या है, कोशिश में हूं हजरत, मैं भी देख लेकर हूं, तुम्हें भी देखो, मुनासिब रिश्ता, ये जवाब चलता। अभी कहाँ हजरत, बच्चाओं ने शादी करे तो उसे बच्चा, अभी कहाँ हजरत, बच्चा उन्हें पावा में खड़े दो। अब तक क्या सर में खड़ता था? जवाब गलत। शादी की उम्र हो जाती है, शादी कर दो, ये जवाब गलत। दूसरा जवाब कौन सा जो तकलीफ देता है, कौन सा जवाब क्या है? हाजी साहब, मौला हज क्या कहते हैं, भाईजान अल्लाह ताला बहुत दिया है, कब हज करनी से? जवाब क्या देते हैं, अभी ही हजरत जरे जिम्मेदारियां। क्या जिम्मेदारियां? बच्चा की शादी करना, हज के अदा करने के लिए बच्चों की शादी रुकावट नहीं। आज मौका मिल जाए तो रिवायत बता दूं, या आइंदा जब मौका मिलेगा तो रिवायत बताऊं, कलीजा पानी पानी पास पास हो जाएगा। माल रखकर हज न करने वाले के लिए प्यारे आका का फरमान क्या है? कई बातें हैं, है फौरन हज करो। अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन? नबी से ज्यादा सच्चा कौन? प्यारे आका फरमाते हैं, हज करने वाला कभी फक्र फाके में मुब्तला नहीं होता। हम जैसे गुनहगारों को इन तमाम बातों का तजुर्बा है, तो फिर आपको भी तजुर्बा हो जाएगा। उम्रे करने वाले, हज करने वाले, शर्त ये है कि उनका अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। आने के बाद रिस्क का दरवाजा नहीं, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे बड़े हजरत शाह अबू सऊद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, बानिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद, अमीर शरीयत अव्वल कर्नाटक, हजरत की मज़ार दारुल सबीलुर रशाद के इहाते में है। कभी गुजर हो तो फातिहा पढ़ दे। हजरत के एक भाई हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, जबरदस्त वली, उनका मदरसा तमिलनाडु के एक शहर पर्नामेट के एक 10-15 किलोमीटर के दूर पर है। अजीब और गरीब मदरसा, मैंने मर्तबा सफर में आपको दिखाया। इंजीनियर परेशान हो जाती है, वो हिसाब की बिल्डिंग है वो। और हजरत जब बाहयात थे और मदरसे की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे, उस वक्त हजरत की करामत पूरा इलाका देखता था।
एक कमी है नहीं बनने की कमी, डिस्कनेक्ट तामीर चलती है तो कुछ कमियां छोड़ देते हैं, राज छोड़ देते हैं। हजरत को अजान से बड़ी मोहब्बत थी, किसी किसी को किसी इबादत से मोहब्बत, हजरत को अजान से बड़ी मोहब्बत। और जो जितनी सही और अच्छी अजान देता था हजरत उसे उतना ही अच्छा इनाम देते थे। बड़ी मोहब्बत हजरत को अजान से। और अपने मदरसे के छोटे छोटे तलबा 10 साल 11 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को हजरत बार बार मुलाकात के लिए बच्चे जाते तो हजरत उसे कहते अजान दो। बच्चा अजान देता तो हजरत उसे इनाम से नवाजते। बाज बच्चे तो क्या करते मालूम, इनाम लेने के लिए हजरत के पास जाकर खामोशी से बाजू खड़ के अजान पढ़ते। अब हजरत किसी बच्चे को कहते कि मियाँ इसमें चढ़कर अजान दो, सवाल ही पैदा नहीं होता उस कम्मी में चढ़ना और उस पर पाँव ऐसा रखकर खड़ना और अजान देना। वैसे बच्चे अगर यहां नजर आ गए पीर बनाकर सर में बिठा ले। हजरत का हुक्म होता बच्चा चढ़ता उसमें, ऐसे पकड़कर दरख्त में चढ़े जैसा चढ़ता और उस पर ऐसे खड़ जाता, अजान देता। हजरत खुश होते, बच्चा उतरता, हजरत जेब में हाथ डालते, पैसे उठाकर देते उसे। उस जमाने में 1 रुपया 8 आने, आज से तकरीबन मैं 30-35 साल पहले की बात कह रहा हूँ। 1 रुपये, समझ में आई बात है। अब तो सारी दुनिया के पैसों का रेट ही बर्बाद हो गया, समझ में आई बात है। 8 आने देते, 4 आने देते, 1 रुपया देते। और हम लोग भी हजरत से मुलाकात करने के लिए जाते, विशारम से जाते, आमूर में जाते, आमूर में भी पढ़ा हूँ मैं, मेल विशारम में भी पढ़ा हूँ। हजरत से मुलाकात के लिए हजरत के पास जाते क्योंकि बहुत बड़े वली थे हजरत। तो हजरत के पास जाते तो हजरत बड़ा इस्तकबाल करते मदरसे के तलबा का और पूछते कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। हमें बोलते हजरत हमें मेल विशारम से। अच्छा मेल विशारम से आए, कई को आए हजरत पन्ना मुलाकात करने के लिए। अच्छा। उसके बाद हजरत खाला पिला को आने की टिकट भी देते, जाने की टिकट भी देते। जब बंदे की सिफत ये है कोई उससे मुलाकात करने के लिए जाता है, बज़ाहिर जाते हैं वे खर्च नजर आता है, लेकिन बंदा जाने की टिकट भी देता है, आने की टिकट भी देता है। मेरा रब अपने दरबार में बुलाता है, खर्च कराएगा, शक्ल खर्च की नजर आती है, हकीकत में खर्च नहीं होता है बल्कि दिया जाता है। वहां हजारों रुपए के गिफ्ट एमएलए काउंसलर एमपी को डालते। हजरत आगे वाह अब बोल रही थी, अरे एक मामूली आदमी काउंसलर को कितना गिफ्ट देता, चुपके दे रहा है। एमएलए को नोटा के हारा पिना रही, चांदी सुनने के मूर्तियां दे रही मुसलमाना, उसे खुश करने के लिए। बुद्ध शिकंजा कर बुद्ध फरोश हो रहा है। बड़े हालात हैं अरब के अपनी जगह पर। शरीफ साहब तवज्जो चाहता हूं, बड़े हालात हैं। 19-20 नहीं 10-20 हो चुके हैं, लेकिन एक बात तो सलामत है, तौहीद पहले जैसे सलामत थी आज भी वैसे ही सलामत है। सुभान अल्लाह। मैं भी देखा, आपने देखा, इस मर्तबा भी मैंने देखा, इस मर्तबा तो और मैं वजाहत के साथ देखा। खाने काबा खाने काबा अल्लाह का पहला घर, अंबिया ने तामीर की है, मेरे नबी ने भी हिस्सा लिया है, फरिश्तों ने भी तामीर की है। अकीदतन नहीं, मुहब्बतन उसे चूमना जायज है, लेकिन चूमने का हुक्म तो सिर्फ
हजर अस्वद तो है, आइंदा बताऊं मैं हजर अस्वद क्या है। अभी वो कुर्सी की बात आ रही है और हज की अहम बात आ रही है, वहां जाते जाते यहां आया हूं। अकीदतन नहीं, अकीदतन काबे को चूमना नहीं, मोहब्बतन चूम सकते हैं। जैसे कोई बेटा बाप को चूमता है, खुदा समझकर चूमता नहीं, बाप समझकर बोसा देता है। कोई शागिद अपने उस्ताद को बोसा देता है, खुदा समझकर नहीं, मोहब्बतन एहतरामन बोसा देता है। काबे के दरो दीवार को मोहब्बतन चूमने की इजाजत है, अकीदतन नहीं। लेकिन तौहीद आज भी सलामत है। मैंने देखा काबे के दीवार के पास खड़ा था और मैं भी सीना लगाकर, चेहरा लगाकर रो रहा था। वहाँ रोया नहीं जाता, वहाँ रुलाया जाता है। जाते ही रोना आता, ऑटोमेटिक आता रोना वहां पर। जिसे रोना नहीं आता, बाज़ लोग बोलते हैं ना हजरत हमें रोना तो नहीं आता, क्या करना, हंकी में मिर्ची डाल ले। वहां जाते ही रोना आ जाता है। दरबार रिसालत के पास से गुजरते हुए कैसे कैसे बूढ़ों को रोकते हुए हमने देखा है, आपने देखा है। मैं यही कहता हूं, वहां आदमी रोता नहीं, रुलाया जाता है। तू रो, आता नहीं अल्लाह, मैं रुलाता हूं, हंसाने वाला भी मैं, रुलाने वाला भी मैं। जन्नत में तेरा हंसना मुझे पसंद है, दुनिया में तेरा रोना मुझे पसंद है। हजरत अली ने फरमाया, खुदा को जन्नत में बंदों की मुस्कुराहट पसंद है, दुनिया में बंदों का रोना पसंद है। हजरत अली ने फरमाया, रो। खुदा को रोने वाला इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, खुदा उसकी ही मग़फ़िरत नहीं करते। हजरत अली का क़ौम पढ़ रहा था, हजरत अली फरमाते हैं, रोने वाले ही को माफ़ नहीं करते, उसके बाजू बैठने वाले को भी माफ़ कर देते हैं। रो याद तो गर्ज मैं रो रहा था। अब वहाँ पुलिस का इतना डर है, इतना डर है, इतना डर है। वाह 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 वाह। मौलाना मौत से भी उतना नहीं डरते जितना पुलिस से डरते। इसीलिए माफिया नहीं है वहाँ पे, गुंडागर्दी नहीं है, करप्शन नहीं है। पुलिस का तो मामूली पीसी कहते नहीं, उससे भी बड़े से बड़ा आदमी डरता। यहाँ जबरदस्त इंस्पेक्टर रहते हुए बिड़ी साइगरो ये रिन्यू का तो पुष्प को उन्हें भी थोड़ा था। बड़े बड़े दीवारों को यहाँ तोड़ देते हैं, एक प्लास्टिक की कमजोर रस्सी को तोड़ने की हिम्मत वहां नहीं होती। ये पावर मैंने वहां देखा है। निजाम है वहां पर। अर्ज रो रहा था मैं, अतराफ अकनाफ काबे के पुलिस वाले बड़ी तवज्जो दिए रहते हैं। काबे की हिफाजत नहीं, लोगों के अकीदों की हिफाजत। एक आदमी दस्ती उठाया, काबतुल हतीम को ऐसा पहुँच को कल को था, पुलिस वाला आया, दस्ती छिना को डाल लिया छोड़ा के साथ। हालांकि वो काम असल में गलत कर रहा है पुलिस वाला। एक है अकीदा, एक है मोहब्बत, गलत कर रहा है लेकिन फिर भी सही कर रहा है। क्यों? अंगली दिए तो हाथ नहीं पकड़ते, पूरा पकड़ लेते। उतना नहीं रोके तो तौहीद का मरकज शिर्क का अखाड़ा बन जाएगा। क्योंकि जगह जगह आसार, पूरा मक्का निशानियां मौजूद प्यारे आका के, पूरा मदीना निशानियां मौजूद प्यारे आका के, पूरे मक्के में अल्लाह के खास अलामात हैं।
बुरे मदीने में अल्लाह के खास अलामात हैं, सहाबा के निशानियाँ हैं। चाहे वो मक्का हो, मक्के के अतराफ 100 किलोमीटर का इलाका हो, चाहे वो मदीना हो या मदीने के अतराफ 100 किलोमीटर का इलाका हो, इशारे ही इशारे, आसार ही आसार, अलामात ही अलामात। देखते हुए अगर हाजी गुजर गया तो वो भी दिखाने के लिए तैयार होंगे। देखकर गुजरता नहीं, उसी को मकाम इबादत समझता है, तो मजबूरन उन लोगों को ये काम करना पड़ता है। कई साल पहले मैंने एक वाक़या कहा था, जब मैं पहली मरतबा हरमैन शरीफ में हाजिर हुआ था तो जिद्दा भी गया। बिल्कुल करीब शहर है जिद्दा, 70-80 किलोमीटर पर, बहुत बड़ा शहर है, समंदर भी है वहाँ पे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त अहबाब भी थे। वालिद साहब ने उन लोगों से फ़ोन में रब्ता किया कि बच्चा आ रहा है, कुछ मकामात दिखा दें। वहीं मैंने जाकर हज़रत हुवा की मज़ार देखी थी। आम औक़ात में कब्रिस्तान में जाने का, फजर के बाद छोड़ते हैं, असर के बाद छोड़ते हैं, या 24 आवर्स छोड़ते हैं, ये तो बाप की जगह ना है। वहाँ हाथ उठाकर ज़ियारत कर, दुआ करने नहीं देते हैं, गांजा मारने की भी इजाज़त है। हाथ उठाकर सलाम करने नहीं देते, फ़कत सलाम, ज़ुबान फ़कत सलाम, फ़कत रूह। ये किसकी खबर? लारी रूह। फिर भी पूछा, पकड़ लगे जाकर छोड़ डालते हैं, छोड़ डालते हैं। क्या हजरत में ऐसा कर रही ना, शुक्रिया अदा करने तो अंदर से लगा देना। खड़ने देते नहीं ना, खड़ने की जगह नहीं तो खड़ने क्यों दे? खड़ना है तो मस्जिद में खड़, तेरे अपने जरूरियात के लिए खड़े, कोई खड़ने की जगह है? जियारत कर, सलाम कर, गुजर जा। हालात बदल गए, अकीदे बदल गए, जिहालत सर चढ़ कर बोल रही है। जाहिल अपने आप को आलिम समझ रहा है, गलत अमल को शरीयत का खिताब दे रहा है, तो फिर उन लोगों को कुछ इस किस्म की सख्तियाँ करनी ही पड़ती है। वहाँ पर ज़ियारत को 24 आवर्स का दाखिला नहीं है। किसी का जनाजा ज़ोहर के बाद गया तो चले जाओ, असर के बाद गया तो चले जाओ, मगरिब के बाद गया तो चले जाओ, इशा के बाद चला गया तो चले जाओ, वरना आम औक़ात में जाना है तो फजर के बाद थोड़ी देर कब्रिस्तान खुला रहता है, असर के बाद खुला रहता है। क्या यहाँ वहाँ का कब्रिस्तान है? जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में टाइम है, टेबल है, मक्के के कब्रिस्तान में टाइम है, टेबल है। क्या कब्रिस्तान है मेरे प्यारों? यहाँ के मस्जिदों वालों को मैं डंके की चोट में कहता हूँ, मस्जिद के जिम्मेदारों को और कब्रिस्तानों के जिम्मेदारों को एक मरतबा मैं चाहता हूँ पैसा उनका हो, सरपरस्ती मेरी हो, ताकि जाकर दिखा कर आऊँ कि मस्जिदों का इंतज़ाम किसे कहते हैं, कब्रिस्तानों का इंतज़ाम किसे कहते हैं। जाकर जिद्दा गिद्दा देख कर आया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिखाए थे। सरकला में खूबसूरत डिज़ाइन बना को क्या की बनाते ना, यहाँ भी बनाते ना, नहीं सरकला में क्या की बनाते हैं। वहाँ भी बड़ी साइकिल, ज़बरदस्त साइकिल, इतनी बड़ी साइकिल थी, डिज़ाइन को बनाए से देख लिया, आ गया होगा साथ। इत्तेफाक से फिर 1 साल 1.5 साल के बाद जाने का मौका हुआ, फिर उन्होंने मुझे दावत दी है, फिर जिद्दा का एक राउंड मारिया। अब वो जगह पर साइकिल इतनी है वहाँ। मैं पूछा हजरत से कि हजरत यहाँ साइकिल थी ना? नहीं मौलाना, अजीब हिंदुस्तानिया, क्या भी करे हिंदुस्तानिया, पड़ोसी मुल्क वाले। वो साइकिल के पास आको देखे, साइकिल खूबसूरत थी, उसमें लाइटां गीटां थे, बड़ी साइकिल, इतनी बड़ी साइकिल। खड़ को बातें कर को थे, हाँ जी हाँ को देख ले को कौन की किसी की पूछा, इतनी बड़ी साइकिल है ना, ये किसकी का? तो उन्हें छोड़ा आदम अलैहिस्सलाम की। इन्हें उससे पूछा ये साइकिल किसकी? उन्हें मजाक से बोले बड़ी साइकिल है जी, चाकी इतनी बड़ी है, ऐसे 2 साइकिल आ रहे हैं, 2 चाका इतनी बड़ी साइकिल, डिजाइन को बनाकर नहीं
साइकिल किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की। उन्हें मजाक करा, उन्हें सही समझा। इन्हें क्या करा? साइकिल के सामने हाथ उठा के दुआ करना। अब एक आदमी को देखा, अब उन्हें जाकर बोला मैं आदम अलैहिस्सलाम की साइकिल देख। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में साइकिल की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो इतने लंबे थे, चंद कदम नहीं चलते मीलों का सफ़र हो जाता था। बड़े लंबे थे वो, 50 हज उन्होंने पैदल किया। जब उतरे तो वो हिंदुस्तान में उतरे, हवा को तलाश करते करते पहुंचे तो अरफात पहुंचे। फ्लाइट थी, अल्लाह का फजल नहीं थी। नहीं समझे? अरे आपको मैं अहमदाबाद पहुंचा रहा हूं, अल्लाह का फजल नहीं। हमारी भी फ्लाइट का वो चलता सो। जहां सफर फजीलत से आरास्ता है, वहां इंतजामात का करप्शन भी सर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका जाए हाई फाई फ्लाइट, दुबई जाए तो क्या कहना सीटों का हाल। हाजी अप एंड डाउन टिकट का पैसा देकर जाता है तो अफसोस अफसोस, उसका सफर भी उसके लिए अफसोस का इजहार करता है। खाओ, एक हवस है, हिरिस है पैसों की, खाता तो नहीं। इमाम गज़ाली ने लिखा है उस मालदार और ताजिर पर अफसोस है जो हवस को सामने रखकर कमाता तो है, लेकिन जितना कमाता उतना खाता नहीं। कहाँ खा रहा है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे राशन डाउन हो रहा है। 25 साल में 6 रोटियां खाता था, अब 60 साल की उम्र है, आधी रोटी खाया तो रात को डिकाशन पी को सो को मर रहा है। तो अगर दूसरे साल गया तो साइकिल ही नहीं। पूछा कि क्या हुआ, कौन की मजाक करे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की साइकिल बोल को उन्हें जाको इशू कर दिया। मैं आदम अलैहिस्सलाम की साइकिल के पास जाकर, कहाँ रहे हैं? जिद्दा में हैं। हम लोग देखने गए, एक हाजी को देखा दुआ करते हुए, उतना किस्सा खत्म। उसके बाद आने वाले सब साइकिल के सामने दुआ करनी। अरब सब कबूल कर सकता है लेकिन शिर्क को कबूल नहीं करता। प्यारे आका ने फरमाया जब अरब शिर्क को कबूल करेगा क़यामत का इंतज़ार कर सकता। अरब की ज़मीन में कुछ इलाकों में बुतखाने जो बने हुए हैं ना, हुकूमत की इजाज़त नहीं, असल में क़यामत की अलामत है। तौहीद जब वहां खत्म हो जाए, शिर्क का इंतजार करना। लेकिन अल्लाह का फजल, हरमैन शरीफ महफूज है, खुदा क़यामत तक सलामत रखे। अब एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, अब जो भी जा रहा है वो साइकिल के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर क्या क्या नहीं मांग रहा है मालूम नहीं। मेरे हाल मांग रहा है, अल्लाह जहाँ मैं मोहब्बत कर रहा हूँ वहाँ रिश्ता अता कर। साइकिल के सामने शादी होकर 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, साइकिल के सामने बिजनेस नहीं हो रहा है, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। साइकिल परेशान है। अब कितने जना को रोकेंगे पुलिस वाला? साइकिल ही तो उठाएंगे। अब फिर बन कोई, तब फिर साइकिल। शिर्क कभी कबूल नहीं करता। अब मैं देखा काबतुल्लाह के पास खड़े होकर दीवार में लग के रो रहा हूँ, मेरे रब से मांग रहा हूँ, और पुलिस वाले पूरे गोल फिर रहे हैं।
एक आदमी जाकर बोसा दिया, मैंने अपनी आंखों से इस मरतबा देखा, गलत तो नहीं किया, वो मोहब्बतन बोसा देना जायज़ है, लेकिन उनका काम है रोकना, कहीं अकीदतन ये काम न हो जाए। फौरन पीछे की गले की पट्टी पकड़ा, घसीट कर ऐसा छोड़ा, मकाम इब्राहिम से भी पीछे चला गया। फ़क़त इस्तिलाम हिनाया अभी बोसा देना, यहाँ किसे हजर अस्वद, तवाफ ही ना फ़क़त। तौहीद नजर आता है। 30 पर 9 औलिया की खबर। हज कहाँ होता है? गरीबों का हज, अमीरों का हज, इम्तियाज खत्म करो। गरीब को भी हज का मौका मिल जाए उसे भी वहीं जाना है, अमीर को भी हज का मौका मिल जाए उसे भी वहाँ जाना है, उम्मती को भी हज का मौका मिल गया उसे भी वहाँ जाना है, नबी को भी हज का मौका मिल गया उसे भी वहाँ जाना है। मदीने में प्यारे आका के साथ सहाबा, हज का हुक्म नाजिल हुआ मदीने में। 6 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में हज का हुक्म नाजिल हो रहा है। हज सदका है मेरे नबी का, काबा सदका है मेरे नबी का, हजर अस्वद सदका है मेरे नबी का, सफा पहाड़ सदका है मेरे नबी का, मरवा सदका है मेरे नबी का। इब्राहिम नबी है, मेरा नबी इब्राहिम का भी नबी है। बावजूद इसके पैगंबर को भी हुक्म हो रहा है कि ऐ मोहम्मद, हज करने के लिए अब आपको और आपके सहाबा को भी मक्का आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या उम्मती, क्या नबी, क्या जाहिल, क्या आलिम, सबको जाना है तो एक ही जगह पर हज करने के लिए जाना है। मैंने उस इलाके में उलमा के तारुफ को सुनते हुए सुना कि मौलाना कह रहे थे 30 पर 9 वलियों की खबर यहाँ पर है हजरत। अगर एक वली की खबर और बन जाती, यहाँ हज हो जाता। और अजमेर के बारे में भी वही है, अजमेर के बारे में भी वही है। नहीं, इस इबादत की खुसूसियत है क्या? नमाज जहां चाहे पढ़ो, रोजा जहां चाहे रखो, ज़कात जहां चाहे दो। हज न हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान में, न मिस्र में, न फ़लस्तीन में, न शाम में, न इराक में, न ईरान में, कहीं भी नहीं। यहाँ तक के मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत और मोहब्बत होगी, इबादत और हज होगा तो मक्के मुकर्रमा में होगा। हज इसीलिए रखा गया नाम उसका, हज हज हज। क्या माना है हज का? कभी पूछे आपने? हमने तो एक ही मकसद, मेरे नाम का माना क्या, मेरे बच्चे के नाम का माना क्या। हज का माना क्या? हज को हज कई को बोलते। कभी पूछे? हाजीम हज क्या माना इसका? अरबी जुबान है, एक लफ्ज भी अपने अंदर बेकार का माना नहीं रखता, एक बात। दूसरा माना नहीं रखता, दूसरी बात। समझ में आ रही है बात? पढ़े लिखे बच्चे जो बैठे हैं और पढ़े लिखे हजरात जो बैठे हैं, उनके लिए मजे की बात बता रहा हूं मैं। अरबी जुबान है, अरबी जुबान है। हर लफ्ज का माना और मुआफिक माना, समझ में ना? इसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। वहां उसे जव्वाल बोलते हैं। पैगाम पहुंचाने के आला। मोबाइल बनाने वाले कुछ पूछो तो मोबाइल देखा ना, माना क्या? आई डोंट नो कहता हूँ। अरबी अरबी है, इसीलिए जुबानों की इमाम है ना वो, जुबानों की इमाम। कोई लफ्ज़ अपने अंदर
बगैर माने का नहीं रहता। इसके वास्ते वहाँ के लोग अपनी ज़ुबान छोड़कर बात करते नहीं। आजकल ज़रा इंग्लिश में बात करने का शौक़ पैदा हुआ है, लेकिन उन्नी इंग्लिश सुनने को इंग्लिश वाले बेहोश हो रही, आती नहीं। तू ही ना कता हो, तू ही ना इधर जाओ कता सो, गु 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 कता गो बोल रहा सो। चीना कता, चाइना वालों को वहाँ है ना मुल्क के नाम से पुकार, इंडिया बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने नहीं आता। ये भी खुदा का निज़ाम है। आला आदमी अदना न बने, अदना आला बने। ये जो जुमला है ना घरों में जाकर, ये मेरा नहीं, मेरा रब ने अता किया है। बैठ कर सोचे, अल्लाह ने हमको अगर आला मकाम दिया है तो हम अदना पर अच्छा सलूक तो कर सकते, बनने की कोशिश नहीं करना। अल्लाह फरमाते तुमको मैंने मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़ुबान दी है, तुम दूसरे ज़ुबानों की तरफ क्यों जाते हो? और वो जाना भी नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहते। वो अपनी ज़ुबान में जब बात करते ना, हमें कुरान उतना अच्छा नहीं पढ़ते जितना कि वो अपनी ज़ुबान उतनी अच्छी बोलती है। आइन को आइन की जगह इस्तेमाल करते, पाक को पाक की जगह इस्तेमाल करते, सफ़ा नहीं बोलते, सफ़ा बोलते। वो मामूली आदमी भी वहाँ का स्वाद को स्वादित बोलता। सीन को सीनित बोलता। मैं तो उलमा बैठे हैं तो उनके लिए बड़े मज़े की बात है, मैंने उनकी आम जुबान में भी मखरज देखा, मखारिज देखा। मोहम्मद यह पुकारते ना, महबूब गलत है, नाम पुकारने का अंदाज ये हमारा। महबूब असल कैसे पुकारना? महबूब, हा की आवाज निकालना। उतना मई पुकार था कि शिवाजी नगर जाकर रहते, यानी तो यहां रहे तो भी इन्हों समझ पाती ये मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो महबूब ना। इन्हों को सा कि नव्वा नाम पुकार रही, महबूब मोहम्मद मोहम्मद बोलकर हमें पुकार नहीं। वहां के लोगों को अगर किसी का नाम नहीं मालूम, या तो हाजी बोलकर पुकारते या नहीं तो मोहम्मद। यहाँ जय मामू, जय चिचा, या नहीं तो बहुत मोहब्बत से पुकारता। वो मोहब्बत क्या बोले तो कच्ची गली, वो नाम नहीं मालूम। हाजी मैंने वहां के आम लोगों की आम जुबान में भी हुरूफ का मखारिज सुना। हाजी नहीं बोलते, हाजी यहां से निकलती आवाज। यहां से मोहम्मद, यहां से हा निकालने की जगह ये, हा निकालने की जगह ए, आइन निकालने की जगह ये, हमजा निकालने की जगह ये। जहां जिस हर्फ को निकालना वहां से वो हर्फ आम अंदाज से भी निकालते हो। जब जुबान में आम बोल चाल में उनका वो हाल है, कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा। कसम खा कर कहता हूँ, बनी बनाई बातें नहीं है। सो बातन बोलने वक्त नहीं बोले तो बना कर बोलने की क्या बात है। मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी में बैठा था एक छोटा सा बच्चा, कुरान पढ़ रहा था। अब सोने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद हराम में भी सोने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद नबवी में भी सोने की इजाज़त नहीं है। खाली कई सौ पुलिस खाली
इसलिए फिरते कौन सोने को है बोल सोने को रहा तो उठा को जाकर तू जहाँ सोना वहाँ सो, ये सोने की जगह नहीं है बोलकर सांप उठा डाल रही। पहले सोते थे ना हम लोग जाकर, अब वो इजाज़त नहीं है। वहाँ हर घंटा कोई ना कोई कानून बन रहा है, समझ में यही बात है। और भी सख्त कानून आने वाले ही, उससे पहले हज कर लियो। कुछ कानून इतने अच्छे हैं दुनिया में, इसकी मिसाल भी नहीं है। कुछ कानून इतने ख़तरनाक हैं जिसे बयान करना भी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला निज़ाम है उसके साथ परवरदिगार का। सोने देते नहीं। अब बैठे थे हम लोग, तस्वीर कर लेकर बैठे थे, ऊँग भी हालांकि बच्चा छोटा सा ये उम्र का बच्चा था, ज़र्रा और बड़ा था, मोटा ताज़ा था, गोरा घुमटा भी था माशाल्लाह। इससे दिख रहे हैं कि कोई फरिश्ते, समझ में बात। वो टोपा, वो रुमाला, वो रुमाल में भी ये जो चोंचा को रहती देखो, सोने में सुहागा। मैं तो अक्सर इशा की नमाज के वक़्त में खाली इमामा आने की जगह में खड़े रहता था। मैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त बहन भाई तबरेज़ साहब से खाली इमामा जो गिरेट से आती ना, यहाँ का ना CM आता ना PM आता, और है भी उससे वो मकाम। काबतुल्लाह का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम, वो रुमाला, वो शाये, वो सिक्योरिटी, हाँ 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 हाँ, क्या ग्रेड से आते यहाँ, क्या कि हमारे बेटे का गुलाम समझ रखी। क्या शान से आते मालूम। इमाम में हरमैन शरीफ है। मैंने सिर्फ इमाम साहब को नहीं देखा वहाँ के, बल्कि दूसरे मस्जिदों की अइम्मा को भी देखा। ये नहीं, बिल्कुल इसके बाजू कमरा हर मस्जिद में। यहाँ कमेटी वालों की ऑफिसा देखो कितने शानदार हैं। क्या कुर्सी, क्या टेबल, क्या हाल, क्या AC, क्या फैन। इमाम का कमरा, बाज मस्जिदों के इमाम के कमरे में तो जनाजा भी रखो। क्यों जनाजे का ताल्लुक इमाम से का है। कमेटी वालों के कमरे, क्या कुर्सी हो। बात कहां से कहां जा रही है याद है। जाने आने वाले को हदिया खुदा देते हैं हज के लफ्ज पर। बात यही खत्म कर दूं मैं। क्या इमाम शान से आते ही मालूम। मैं यहाँ के इमामों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने अंदर भी वो शान पैदा करे। उसे दिखावा नहीं कहते, अच्छा रुमाल हो, बेहतरीन शाया हो, अब वो इमामा बोलती वैसी तनख्वाह भी। दुआ करे मैं अल्लाह हर इमाम की तनख्वाह में इजाफा फरमा। दुआ करे वो भी दुआ अल्लाह से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगे। वो शान से आना। जब आम लोगों की बातचीत का ये हाल है, फिर इमामों की तिलावत का अल्लाह अजाना होते हैं। बाबा कहाँ खत्म हो जाती कि बोल को डर होता, यहाँ की खत्म होती नहीं बोल को परेशानी होती। बैका नहीं, बैका का क्या कहना, वो अपनी जगह पर छोड़ो, दिखते नहीं वो लगा। हमारे इलाके से जाते ना वो लगा दिखते। सो ये घर के दरीचे में ये औरत नजर आएंगी वहाँ, या चोटी डालती सो तुम्हें ढाबे में। माफी चाहता हूँ जुमला सख्त लगेगा, लेकिन है हकीकत है। गुस्ल कर को बाला सुखाती सो तुम पूरा मोहल्ला देखी। ये दरवाजे दरीचे मई का कैसे रखते मालूम। आमीन को कहता जान, या वाला जालिम पर भी आमीन नहीं बोलते।
हर मस्जिद का माइक हाजी साहब। सफर में निकलो, रास्ते में पेट्रोल पंप में, होटल में गाड़ी खड़ा थी, वहां के हर पेट्रोल पंप में मस्जिद। पेट्रोल पंप वाला अगर पेट्रोल बैंक खोलना चाहता बोले तो उसके कवानीन में से कानून क्या, होटल रहना, मस्जिद रहना, तब भी पेट्रोल बैंक का लाइसेंस। अब वो पेट्रोल बैंक की जो मस्जिद रहती नहीं, मुसाफिरों के लिए मामूली इतनी है, इसकी आधी मस्जिद रहती नहीं, वो मस्जिद में भी ज़बरदस्त एसियाँ रखते हैं और माइक ऐसा रहता वो मस्जिद का भी, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ के बड़े बड़े मस्जिदों में वो सिस्टम नहीं रहता जो रास्ते के मस्जिदों में वो सिस्टम रहता। गर्ज बात लंबी हो जाएगी, अर्ज कर रहा था वहां के हर लफ्ज में माना। हज बोलते किसे? डिक्शनरी में हज बोलते किसी खास मकसद के साथ खास जगह को जाना। डिक्शनरी में लुगतन समझ में आया? हज किसे बोलते? खास मकसद के साथ खास जगह को जाना। फिर शरीयत में इस्तिलाह में हज किसे बोलते? नेक नियति के साथ मक्के मुकर्रमा को पूरे शराइत के साथ जाने का नाम हज है। वो भी मक्का तय है, नीयत भी हज का हो, शराइत भी अंदर एहराम हो, मिकात हो, फुला हो, फुला हो, फुला हो जाना। नेक नियति के साथ वहां पर जाना। आदमी यहां से इरादा ही करता है हज का, नेक इरादा है, मुझे अल्लाह के घर हाजिरी देना है, उसकी नीयत ही मक्का है। उसकी नीयत क्या है? मक्का है। और बीच में शराइत भी आ जाती है। ये वाहिद इबादत है, आदमी जहां चाहे वहां बैठकर नहीं कर सकता। सवाब मिल जाता है, सुबह को उठो, माँ को देखो, हज का सवाब। बाप को मोहब्बत के साथ देखो, हज का सवाब। फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ो, हज का सवाब। मदीने मुनव्वरा में 3 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद खुबा है, वहां जाकर इशराक की नमाज पढ़ो, हज का सवाब। ये सवाब अलग है, आइन हज अलग है। हज अगर करना है तो वहां जाना है। इस इबादत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत क्या है मालूम? वो इबादत खास मकाम में होगी। आखिरी एक खुसूसियत शार्ट बोलकर ख़त्म कर देता हूँ, आइंदा कभी आपके सामने इंशाअल्लाह और तफसील के साथ बातें हो जाएंगी। नमाज पढ़ना है, आप जिस लिबास में है उस लिबास में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज अच्छा रहना। नमाज के वास्ते भी लिबास क्या रहना? अच्छा रहना। मौलाना बोले बा कैसा हो चुके वैसा लिबास पहन को नमाज पढ़ना करते, इसके वास्ते इतना शार्ट लिबास पहनना नहीं, पीछे वाले की नमाज टूट जाना। पहन रही ना आजकल, पहन रही। अब तो दुनिया का गंदा लिबास इस वक्त हरमैन शरीफैन में भी दाखिल हो गया है। अलामत है ये, हर सब क़यामत की अलामतें हैं। मदीने मुनव्वरा का लिबास क्या था, मक्के मुकर्रमा का लिबास क्या था? आजकल तो वहाँ के नौजवान भी चड्डियाँ पहनकर बाहर निकल रहे हैं। घुटने से टकने से, घुटने से ऊपर लिबास पहन। लेकिन लिबास नमाज के लिए कोई शर्त नहीं है, जो चाहे लिबास पहन लो। जुब्बा, शरई, लुंगी, पजामा। रोजे के लिए लिबास है, ज़कात के लिए, लेकिन इस इबादत के लिए अल्लाह ताला ने लिबास भी तय कर दिया। इस इबादत को अल्लाह ने क्या कर दिया?
लिबास भी तय कर दिया, वो भी मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। वो लिबास क्या है? एक चादर सादी सीधी, सिली हुई भी ना हो। सिलावट की अगर इजाजत देते तो डिजाइन भी दाखिल हो जाता, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसलिए अल्लाह ने सिलावट पर भी पाबंदी लगा दी, बगैर सिली हुई ला। और न सीवना कितने कैसे किस्म के आ गए। ऊपर एक चादर। आज इस लिबास को न सूट बोलेंगे, न शेरवानी बोलेंगे, न कोट बोलेंगे, और क्या की नाम आ जाते। नहीं, इस लिबास को इहराम बोलेंगे। पूरा हज करे लेकिन जिस्म पे इहराम की दो चादर ना हो, कबूल होना तो दूर की बात के हज अदा ही नहीं होता। हज हो या उम्रा, इसका मुकद्दमा ही वो लिबास है। बगैर एहराम के उम्रा नहीं, बगैर एहराम के हज नहीं। उम्रे की पहली शर्त एहराम, हज की पहली शर्त एहराम। क्यों अल्लाह ये लिबास पहना रहा है, तफसील इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपके सामने आ जाएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।